हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे 5 चमत्कारी इंग्रेडिएंट्स की जो हमें हमारे किचन में ही मिल जाएंगे, जिससे कि हम अपने सोराइसिस के सिम्टम्स में रिलीफ पा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल। बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं सबसे पहले हर्ब के बारे में, जो है हल्दी। गाइस, हल्दी यानी कि टर्मरिक हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में कब से माना गया है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, और अब तो साइंस ने, मॉडर्न मेडिसिन ने भी प्रूव कर दिया है कि हल्दी के कंजम्पशन से, इंटरनल कंजम्पशन से, खाने से हमारी इन्फ्लेमेशन, शरीर के अंदर, खून के अंदर हमारी सोजन और इन्फ्लेमेशन कम होती है। हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है, मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बोल चुका हूँ कि रात को सोने से पहले अगर आप 1 गिलास गुनगुने गर्म दूध में 3 ग्राम हल्दी को मिला के यदि आप पीना शुरू करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके सोराइसिस की जो सिम्टम्स हैं उनकी सिविरिटी कम हो जाएगी। यदि आपको सोराइसिस की वजह से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया था, जिसे कि हम मेडिकल भाषा में सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके जॉइंट पेन में भी आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कोई भी अगर और आप काम करते हैं, आप जिम जाते हैं, आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, आपको लगता है कि आप बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं, तो हल्दी से आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होगी। ये एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। तो हल्दी इज़ द नंबर 1 मिरेकल हर्ब जो हमारे किचन में हमें ईजिली मिल सकती है। सेकेंड जो चीज़ हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे जनरेशन्स में इंडिया में यूज़ होता आ रहा है, वो है नारियल का तेल। गाइस, हम सबकी किचन में कोकोनट ऑयल है। यदि आपको सोराइसिस है, आपकी स्किन फ्लेकी है, ड्राई है, आपको मॉइस्चराइजेशन करने का मौका नहीं मिलता, आपकी स्किन सेंसिटिव है, और आप आजकल के महंगे स्किन केयर कॉस्मेटिक कंपनीज और इन सब पर रिलाई नहीं करते हैं, जो पता नहीं अपने क्रीम्स के अंदर क्या केमिकल्स डाल रहे हैं, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, सस्ता और सेफ और इजीली अवेलेबल ऑप्शन है नारियल का तेल। नारियल के तेल से आप अपने स्किन की मालिश कर सकते हैं, रात को उसको लगा के सो सकते हैं, स्कैल्प में लगा के सो सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके बेनिफिट्स मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नारियल का तेल कितना इंपॉर्टेंट है और कितने सेल्यूलर लेवल तक जाके वो हमारे शरीर में डीप मॉइस्चराइजेशन कर सकता है। यही नहीं, अगर आप चाहें गाइस तो आप नीम का एक पेस्ट बना सकते हैं, उसे नारियल तेल में मिला सकते हैं। आप चाहें तो नीम को एलोवेरा जेल में मिला सकते हैं, जिससे कि आपका एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को भी आप अपने सोराइसिस वाले पैचेस पे लगा सकते हैं, और आप देखेंगे कि कैसे आपके सोराइसिस के पैचेस में सोजन कम होती है और आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट आता है एलोवेरा जेल लगाने के बाद। तो आप ये दोनों चीज़ों को कंबाइन भी कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है, एक होम रेमेडी है, एक नुस्खा है, वो है एक ओट मील स्क्रब बनाने का। गाइज, अगर आप अपने किचन में जाएँ और आप दाल और बेसन को ग्राइंड कर लें मिक्सी में, एक मिक्सी में जाके आप बेसन और दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लें और थोड़ा सा उसमें ओट्स डाल दें। इसको अगर आप ग्राइंड कर लेंगे और फिर आप एक मर्तबान में या एक पैन में इसको आप अपने बाथरूम में रख दीजिए, ठीक है। रोज़ नहाते समय गुनगुने पानी से अगर आप नहाते हैं, वैसे तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन जब आप नहाते हैं तो अगर आप ये जो नेचुरल होममेड स्क्रब आपने बनाया है अपने किचन में, इससे अगर आप नहाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक तो आपके जो सोराइसिस के फ्लेक्स थे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और वो ईजिली हट भी जाएंगे। गाइस, ये थी थर्ड मिरेकल चीज़ जो हमारी किचन में हमें ईजिली मिल जाती है, ओट मील, दाल और बेसन। यदि इनका आप एक नेचुरल स्क्रब बना लेंगे, आजकल बहुत सारे महंगे कॉफ़ी स्क्रब, एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, चोको स्क्रब, पता नहीं क्या क्या मार्केट में मिलता रहता है। बेसिक प्रिंसिपल्स पे अगर हम जाते हैं, बेसिक चीज़ें जो सेंचुरीज, सालों से हम करते आ रहे हैं इंडिया में, अगर हम वापस वो करना शुरू कर दें अपने देश में, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में हो रही हैं, हार्ट अटैक की, कैंसर की, बीपी की, थायराइड की, ये बिल्कुल होनी फिर से बंद हो जाएंगी। हम लोग फिर से वेस्ट वाले रास्ते पे चल चुके हैं। ये सब कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो प्रिंसिपल्स हमारे ग्रंथों में कई हज़ारों सालों पहले लिखे हुए थे, वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और वो काम करते हैं हमारी इंडियन स्किन के ऊपर। हमारी कोई कोरियन स्किन तो है नहीं, तो हमारी इंडियन स्किन है, तो इंडियन स्किन के ऊपर आयुर्वेदा काम करेगा, तो उस पर हमें ये आयुर्वेदा वाले काम, हर्ब्स इस्तेमाल करने चाहिए। मैंने आपको बताया हल्दी के बारे में, मैंने आपको बताया नारियल के तेल के बारे में, और मैंने आपको बताया एक नेचुरल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब के बारे में। अगर यहाँ तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। आइए बात करते हैं फोर्थ ऐसी मिरेकल हर्ब के बारे में जो हमें इजीली अपने किचन में मिल जाती है, लेकिन शायद हमें पता नहीं है कि ये हमारे सोराइसिस में हमारी मदद कर सकती है। फोर्थ हर्ब जो है गाइस, जो हमारी हेल्प कर सकती है, वो है नीम। नीम का आप पाउडर बना सकते हैं, आप पाउडर मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप नीम ऑयल भी परचेज कर सकते हैं मार्केट से। नीम को आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा दर्जा दिया गया है, बिकॉज इसके अंदर 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो है एंटी इन्फ्लेमेशन, यानी कि सोजन कम करने वाली प्रॉपर्टीज़,
इम्यूनो मॉड्यूलेशन यानी कि इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है, और एंटी बैक्टीरियल यानी कि ये बैक्टीरिया को भी मारता है। सोराइसिस में ये तीनों प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। हमारी स्किन में सोजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से हमारे स्किन पे घाव बन सकता है, जिससे कि बाहर से बैक्टीरिया आके उसमें हमला कर सकता है, और हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो चुकी है स्किन की। इसका मतलब हमारा स्किन का बैरियर डैमेज हो चुका है। तो नीम के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जिसकी वजह से ये एक इतना मिराकुलस हर्ब है और हमें ईजिली अपने किचन में मिल सकता है। यदि आप चाहें, आप जानना चाहते हैं कि नीम को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, तो मैंने इसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ वो जाके देखें, जहाँ पे मैंने एक 3 डे प्रोटोकॉल बताया है नीम ऑयल का, नीम पेस्ट का, और नीम और हल्दी के पेस्ट का, कैसे आप नीम को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में सोराइसिस के सिम्टम्स में कमी पाने के लिए। फिफ्थ जो मिरेकल हर्ब है, हर्ब नहीं कहूँगा लेकिन एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट कह सकते हैं जो हमारी किचन में मिल जाता है आजकल, वो है एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके घर में एप्पल साइडर विनेगर है तो आप 1:1 की रेशियो में एप्पल साइडर विनेगर और पानी को मिक्स कर सकते हैं। एक कॉटन की बॉल लेके आप अपने सोराइसिस के पैचेस पे उसको डैप कर सकते हैं। रीज़न क्या है? एप्पल साइडर विनेगर में स्टडीज़ ने शो किया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि सोराइसिस में हमारे स्किन का बैरियर डैमेज हो चुका है, हमें इन्फ्लेमेशन कम करनी है, तो वहाँ पे ACV का कुछ हद तक रोल पाया गया है। गाइस, ये थी आज की वीडियो जहाँ मैंने आपको 5 ऐसे होम रेमेडीज़ बताई, 5 ऐसी चीज़ें बताई जो ईजिली आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अगेन सोराइसिस के सिम्टम्स को कम करने के लिए। मैंने कहीं पे भी वीडियो में आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, एक मेडिकल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई क्योर नहीं है। इसको कर लेने से आपका सोराइसिस जड़ से ठीक नहीं हो जाएगा, इसको कर लेने से आपका सोराइसिस वापस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपका सोराइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत पुराना है, उसमें लाली बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको मॉडर्न मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़े, हो सकता है कि आपको इम्यूनोसप्रेसेंट का भी सहारा लेना पड़े। उसमें कोई नुकसान नहीं है। समझदारी उसी चीज़ में है, वो करने में समझदारी है कि हमारी स्किन के लिए और हमारी बॉडी के लिए क्या बेस्ट है। कई बार लोग जो है वो आयुर्वेद के प्रो आयुर्वेद में चलते रहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो यही करना है। कभी कभी लोग जो बहुत स्मार्ट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, अमीर होते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं आयुर्वेदा तो फ्रॉड है, तो स्टूडो साइंस है। कुछ लोग जो गांव में होते हैं कहते हैं नहीं नहीं हमें तो स्टेरॉइड नहीं खाने हैं, स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट होते हैं। आप अपने आप को बांधे नहीं किसी भी एक पैथी में, ठीक है? आपकी कोई दोस्ती नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे तो आयुर्वेद में ही जाना है, मुझे तो होम्योपैथ में ही जाना है, मुझे तो एलोपैथ में ही जाना है, मुझे तो होम रेमेडी ही करनी है। अपने आप को बांधे नहीं, जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है वो आप करो। अगर आपको नीम का पेस्ट लगा के आराम मिलता है तो आप नीम का पेस्ट लगाओ। अगर नीम का पेस्ट लगाने के साथ साथ एलोपैथी डॉक्टर की इम्यूनोसप्रेसेंट गोली खाने से आराम मिलता है तो आप वो करो। अगर सिर्फ आयुर्वेद से काम चल रहा है, सिर्फ आयुर्वेद से काम चलाओ। बंधो मत किसी एक पैथी में। मेरा इस चैनल के ऊपर हमेशा से यही पर्पस रहा है वीडियो बनाने का। मैं कभी भी प्रो आयुर्वेदा, प्रो एलोपैथी, प्रो होम्योपैथी बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा प्रो पेशेंट बात करता हूँ। जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है आप वो करें। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगे।